नमस्कार बच्चों, आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1 को अपन आगे बढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। माने अपन को फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम और एचसीएफ अपन को निकालना है। ठीक है, माने हिंदी में यदि बात करें अपन तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसमें अपन को क्वेश्चन नंबर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पहले इसको अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन को क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले इन सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका एचसीएफ और एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इनको 12 दिया, 15 और 21, तो तीनों का पहले प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 6, फिर से मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो 3, और 3 को फिर से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको यदि मैं अपन सबसे पहले डिवाइड करूँ तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा और 5 बार हो जाएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। और 21 की यदि बात करूँ तो इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 7 बार, और 7 को 7 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब इन सब को अपन प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 12, तो 12 के बराबर लिख देंगे 2 एक बार और 2 बार आया तो इसको मैं 2 की घात 2 गुणा 3 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार 15 को 3 गुणा 5 लिखेंगे। ठीक है, और 21 को जो है वो हो जाएगा आपका 3 गुणा 7। ठीक है, अब अपन को एक तो एचसीएफ ज्ञात करना है और एक एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि एचसीएफ में वो होता है जिसमें जितने भी आपके नंबर्स दे रखे हैं उनमें जो प्राइम फैक्टर है वो आपस में कॉमन होने चाहिए, और कॉमन में भी आपकी छोटी घात होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अपने पास में 3 नंबर है, 12, 15 और 21। इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स ये दे रखे हैं, और इनमें यदि अपन देखें कि कॉमन कौन सा है तो सबसे पहले यदि मैं 2 की घात 2 की बात करूँ तो ये यहाँ पर तो है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसका मतलब ये इसमें कॉमन नहीं आएगा। फिर मैं बात करूँ 3 की तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों जगह 3 है तो 3 आपका कॉमन होगा। लेकिन अपन को ये देखना पड़ेगा इनकी घात सबसे छोटी, तो सभी जगह घात एक एक है, तो सबसे छोटी घात आपकी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है लेकिन वो यहाँ और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ केवल और केवल क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब अपन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहले उसको लेना है जो कॉमन भी है और उसमें आपकी अधिकतम घात होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो 3 यहाँ पर कॉमन है और उसकी अधिकतम घात की बात करूँ तो 3 ही होगा। इसके अलावा जो आपके कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको भी आपको लेना है। जैसे यहाँ 2 की घात 2 है और इसकी उच्चतम घात आपकी यही है तो 2 की घात 2 लिख दिया, और इसी प्रकार 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, फिर भी अपन को 5 की उच्चतम घात लेनी है और 7 की भी उच्चतम घात लेनी है तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अपन गुणा कर देते हैं तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 गुणा 7। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुणा 5 गुणा 7, और ये हो जाएगा 60 गुणा 7, तो ये अपना आ जाएगा 420। ठीक है, तो आपका पहले तीसरे का पहले जो है 12, 15 और 21 का एचसीएफ वो है आपका 3, और एलसीएम की बात करूँ तो वो आ जाएगा आपका 420। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17, 23 और 29। इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद में इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 17 अभाज्य संख्या है और केवल 17 से ही डिवाइड होगी और आपका 1 आ जाएगा। 23 ये भी आपकी अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल और केवल 23 का भाग जाएगा और उससे आपका 1 आ जाएगा। 29 भी एक अभाज्य संख्या है और केवल और एक केवल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देता हूँ, तो 17 बराबर आपका 17 ही होगा, और 23 के बराबर इसको लिखना चाहूँ तो 23 हो जाएगा, और 29 को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 29। ठीक है, अब अपन सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में मैंने आपको बोला था कि आपकी जो
किसी भी संख्या की जो घात है वो आपकी न्यूनतम होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर 17 सभी जगह है? नहीं है। क्या 23 सभी जगह है? नहीं है। या 29 भी सभी जगह नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी जगह है? तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे सबको 1 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो भी वही बात है। तो इन सब में आपका क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो आपका क्या कॉमन आता है? 1 कॉमन आता है। तो HCF कितना हो जाएगा आपका? 1। ठीक है। अब अपन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम अपन ने ये बोला था कि उनकी उच्चतम घात लेनी है। ठीक है। तो उच्चतम घात की बात करूँ तो यहाँ 17 है, 17 की उच्चतम घात 17 ही है। और इसी प्रकार यहाँ 23 है तो 23 की उच्चतम घात आपकी 23 हो जाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार आपका जो 29 है उसकी उच्चतम घात भी कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। अब यदि अपन क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई करें। ठीक है। यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो आप अलग से करके देख लेना, तो ये हो जाएगा आपका 11,339। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 और एलसीएम हो जाएगी 11,339। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरे का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है। वो दे रखा अपन को 8, 9 और 25। ठीक है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं और उसके बाद में इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 8 में 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा। फिर से इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर से 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 5, और 5 को डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा। अब इनको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख देते हैं और उसके बाद में अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 8 लिखता हूँ, और 8 के बाद में क्या ले आया है? 2 जो है वो 3 बार है तो इसको 2 की घात 3 लिख देता हूँ। इसी प्रकार यदि 9 है तो 9 आपका 3 गुणा 3 होगा, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। और इसी प्रकार 5 गुणा 5 तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 की घात 2। ठीक है। अब अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और एचसीएफ में अपन ने ये पढ़ा था कि आपकी जो है वो कॉमन होना चाहिए और उसमें न्यूनतम घात होनी चाहिए, मिनिमम पावर होनी चाहिए। तो 2 यहाँ पर है लेकिन कहीं पर भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 3 जो है वो भी कॉमन नहीं है, 5 वो भी कॉमन नहीं है। और अभी अपन ने पढ़ा कि जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। ठीक है। तो ये तो एचसीएफ हो गया। अब अपन बात करें एलसीएम की। तो एलसीएम में आपने अपन क्या पढ़ा था कि जो भी संख्याएं दे रखी है उसमें सबसे जो कॉमन आ रही है उसमें सबसे बड़ी घात लेनी है। तो यहाँ पर कॉमन तो कोई नहीं आ रहे, तीनों ही चीज़ें जो अलग अलग है, तो सबसे बड़ी बड़ी घातें हम लिख देते हैं। तो 2 की घात 3 हो गया, और फिर आपका 3 की घात 2 हो गया, और इसी प्रकार 5 की घात 2 हो गया। ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 जो है 8 हुआ, 3 की पावर 2 9 हुआ, और 5 की पावर 2 जो है वो 25 हुआ। 25 से यदि मैं गुणा करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1800। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 1800। तो आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करें और फिर से इसको वापस देख कर और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। धन्यवाद।